नरेश मीणा एक ईमानदार आदमी है, किसान का बेटा है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात है जो ईमानदार है आदमी, वो गरीबों का साथ देता है। पिपलोदी गांव में ना तो कांग्रेस की बच्चों के लिए न्याय दिलाने, न बीजेपी की, गया तो वही था। और यहाँ पे वो तो कहते हैं कि बहुत धर्म का काम किया है, धर्म के लिए काम किया है। कहीं धर्म नगरी मांग ले सब धर्म के नाम से जमीनें हड़प रहा है वो तो। सब पसली मानस हमने कहा गया तहसील में बनो संतर गाँव से पूरा कहते कहीं नुकसान ही कोई नहीं। अच्छा बताइए, लोग कहते हैं कि नरेश के भीड़ में जो समर्थन में भीड़ आ रही है वो लोग बाहर के आ रहे हैं। बहुत लोग भाया जिस दिन वो नामांकन में भीड़ की थी ना, कोई शाबाश से आ रहे थे, कोई कहाँ से, कोई बोरकेडा से लेबर लेके आ रहा था। प्रचार करेगा तो जी। तो भाई नकल को सरासर भ्रष्टाचार है, सरासरी कर रही अच्छा बताइए, कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई अगर भाया भ्रष्टाचारी था तो अमित शाह उसको सर्टिफिकेट क्यों दिए? अमित शाह सब मिले हुए हैं, अमित शाह ही गुंडा है एक। वो कौन सा सही है? इस वक्त राजस्थान में एक विधानसभा की चर्चा है, वो है अंता। मतलब हर जगह जहां देखा जाए तो अंता ही अंता चल रहा है। पर अंता की जनता क्या सोचती है, किसको वोट कर रही है, कौन है जो अंता का बादशाह बनेगा, यही जानने के लिए हम आ गए हैं। कौन सा गांव है भाई साहब? ये चैनपुरिया। चैनपुरिया। ये चैनपुरिया गांव है और ये जो लोग देख रहे हैं वो बताने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर वो किसको वोट कर रहे हैं। दादाजी क्या नाम है आपका? राम गोप कहाँ यहीं के रहने वाले हो? क्या माहौल चल रहा है, किसको वोट जा रहा है इस बार? कौन लाल मीणा का नरेश मीणा। नरेश नरेश मीणा का नरेश मीणा। नरेश मीणा को ही क्यों वोट जा रहा है? अरे कोई सुना ना करा की जनता सड़े कांग्रेस कर रहा है भाई। नरेश मीणा ने दे लिया 2 साल, इन्हें भी छोड़ देंगे। जनता का देता है था वोट। अब जनता से ना जब बैठ की मुकाम पर तो नरेश मीणा ने देख लिया। इसके पहले आप जैसे अभी बात कर रहे थे ऑफ कैमरा भाया की और मोरपाल सुमन की, इन लोग को क्यों नहीं चुन रहे? अब ये छोड़ दिया ना, मैं बयागा वोट दे बयागा तो जन्म कहना दिया माने वोट। मिली जुली से सरकार या मिली जुली सरकार होगी, जनता और कांग्रेस मिली जुली है, मिली जुली सरकार होगी यार। अब बाणु ने जी यहाँ कोटा का कहना हो जो बिरला जन जाने साथ दुनिया के दाई बया के दाई। आपका क्या नाम है भाई साहब? भूपेंद्र। कहाँ के रहने वाले? यहीं चैनपुरिया क्या के। माहौल चल रहा है? नरेश भाई साहब का चल रहा है। अच्छा, नरेश मीणा ही क्यों है, बाकी का की चर्चा क्यों नहीं हो रही है? नरेश मीणा एक ईमानदार आदमी है, किसान का बेटा है, जमीन से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात है जो ईमानदार है आदमी, वो गरीबों का साथ देता है। पिपलोदी गांव में ना तो कांग्रेस की बच्चों के लिए न्याय दिलाने, न बीजेपी की, गया तो वही था। और यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी की वाल है। बीजेपी की 13 सीटें निकाली थी, जो जिला प्रमुख बाबी बनी 13 की 12 होगी। और तो दोनों पार्टी भी मिली जुली हुई है। और इनमें ना जैसे बिरला बाया का समर्थन करता है तो ये उल्टे सुलटे हैं। और खाने में सबसे माहिर है। क्या खाया भाई ने? रेत खा गया, भाटा खा गया, और गार खा गया, और खान की झूपड़िया को पूरा ही खा गया। गौशाला गायों का चारा खा गया। कुचरा ले ले रे, चारा ले ले, पैसा खरीद प्लास्टिक चुना मिली थी गए। अच्छा, नरेश मीणा के बारे में एक बात कही जाती है कि वो 2 बार चुनाव लड़ चुके, दोनों बार ही नहीं जीते, अब तीसरी बार किस्मत आजमा रहे हैं। अब तीसरी बार वो अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले देवली उनेरा में से लड़े थे, तो यहाँ से 2-3 जिले आगे जाके चुनाव लड़े हुए। जब वहाँ की जनता उनको लिए 65,000 वोट दे सकती है तो यहाँ की जनता उनको जीता कैसे नहीं सकती? यहाँ के तो 12 जिले के खुद निवासी हैं, उनको तो जिताएंगे ना। अच्छा भाई साहब, आपका क्या नाम है? रामराज। कहाँ के रहने वाले हैं आप? चैनपुरिया। क्या माहौल चल रहा है? नरेश मीणा। नरेश मीणा ही क्यों हो रहा है? नरेश मीणा माने काय करियो तो नहीं पाल देना। खाद की परेशानी, सबकी परेशानी है, डीजल की भी परेशानी है, और की परेशानी है, तो कोई स्वागत न करूँ मैं खास कर रहा हूँ। कोई सुनवाई नहीं है? सुनाई कोई नहीं साहब। अच्छा, हमारा खाद बना जांग रही था, गरीब अमीर सब। कितना वोट है इस गांव में? 805 वोट। तो लोग कहते हैं कि वैसे भाया की भी चर्चा होती बहुत जगह कि भाया पहले भी रह चुका है, मजबूत आदमी है। ध्यान न देना किसान, ध्यान न दे, न तो माओ दिलाओ, न खाद की कर, न कहीं की कर, सुनाई कोई न कहीं किसान की।
कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनाई कौन साहब पर वो तो कहते हैं कि बहुत धर्म का काम किया है, धर्म के लिए काम किया है। कहीं धर्म नगरी मांग ले साहब धर्म के नाम से जमीनें हड़प रहा है, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा। कहाँ हड़पे धर्म के नाम से जमीन? जैसे ये बड़ा के बालाजी देखो, उसके बच्चे के वो हॉस्पिटल की वो जमीन उसके नाम करवा ली। सम्मेलन किया, वहाँ पे पुराने बीघा से जमीन थी जो उन्होंने नया बीघा से कैचमेंट करवा के उनके लिए जमीन दे दी, और वो बची जो जमीन उसने ले ली। तो वो धर्म के नाम से मतलब कमा रहा है, कोई धर्म का काम नहीं कर रहा, गरीबों का खून चूस रहा है। आप बीमे का देखो, और नरेश जी भाई साहब जिस टाइम पे जेल में भेज दिए, वो बीमा क्लेम एजेंट बन के बीमा किसानों को बीमा के खा रहा है। तो नरेश जी भाई साहब ने अगली बार मुआवजा दिलवाया 12 जिले के लिए, कोशिश तो उन्होंने की थी। हालांकि मुआवजा सरकार ने दिया या किसी ने भी दिया, पर कोशिश तो नरेश जी भाई साहब ने की थी। क्या नाम है भाई साहब आपका? नरोत्तम कहाँ के रहने वाले हैं आप? चैनपुरिया चैनपुरिया। क्या माहौल चल रहा है? नरेश मीणा के 4 जन माहौल। हाँ बाकी का नाम क्यों नहीं आ रहा? आप सिर्फ बाकी वो नाम कहाँ है आपको? सबने सब पसली मानो सबने कहा क्या तहसील में बनो संतर गाँव से पूरा कहे कहीं नुकसान ही कोई ने ऑब्जेक्शन नहीं उठायो, नरेश नहीं उठायो से तुमको ही वोट देंगे। संतर गाँव में ये दानू सोयाबीन ने वही कोई ने बात ही नहीं करी। हम उन्हें बात करी जो उनकी बेखेगा कुछ बेखेगा, जो गरीब आएंगे सुनो कुछ बेखेगा और कुछ बेखेगा। फिर अच्छा बताइए, लोग कहते हैं कि नरेश के भीड़ में जो समर्थन में भीड़ आ रही है वो लोग बाहर के आ रहे हैं, बहुत लोगों का आरोप। अपना आस पास का ऐसे सब अंता विधानसभा का सब कोई कोई नहीं झूठी अफवाह सब बिल्कुल झूठ। कहाँ के बुला रहे हैं? कहाँ के बुला रहे हैं? भाया जिस दिन वो नामांकन में भीड़ की थी ना, कोई शाहबाद से आ रहे थे, कोई कहाँ से, कोई बोरखेड़ा से लेबर लेके आ रहा था। इधर आप देखो जो उनको पैसे दे के बुला रहा था, वो उनसे मीडिया वालों ने पूछा तो आप क्या लेने आएगा? कम भाया का इतिहास जानने आएगा। कितना पैसे दिए गए? 500 रुपए, कोई 700 रुपए देता है लेबर के लिए। 500 में बुलाया गया था। हाँ 500 शाहबाद से शहरी आदिवासियों को, इनको सबको ही बुलाया है उधर से, और पूरी सब्जी की इनकी बोल के लेके आते हैं उधर से। अच्छा। हाँ, और दूसरी बात है जो मतलब उनको लेके आते हैं, और जो वो ये बोल रहे थे कि मीडिया वालों ने उनसे पूछा आप वोट कहाँ दोगे, कि 12 स्कूल में देंगे, कि आप शाहबाद वालों के यहाँ वोट कैसे लगेंगे, कि नहीं हम तो यहाँ पे ही देंगे, कि आप लेने क्या आए हो, कम तो बाया का इतिहास जानने आए हैं। बाया का क्या इतिहास जानेंगे वो तो पैसों की भीड़ तो वो कर रहा है। और नरेश भाई साहब के तो जो भी भीड़ है जो अपने खुद के पैसों खर्च करके उनके साथ चलती है, अंतर विधानसभा से जो भी साथी उनके हैं वो खुद के जेब में से पैसे खर्च कर रहे हैं। अच्छा एक सवाल बताइए कि अभी डोटासरा आए थे, उसमें पूछा गया कि 3 चुनाव जो आदमी लड़ सकता है, नरेश मीणा तीसरी बार लड़ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है इतना? पैसा उनके पास से लड़ रहे हैं, हर जो उनके लिए कोई दे रहा होगा, कोई मतलब जैसे कोई देता उगा के देता होगा तो वो दे रहे होंगे, नहीं तो किसी से तो मांग के चुनाव नहीं लड़ रहे। ये सब अफवाह है, बीजेपी का टूल। जब ये भाया है ना, नरेश भाई साहब को बताता है तो बीजेपी का टूल स्वयं भाया है। भाया बीजेपी का टूल बनकर ही काम कर रहा है। अच्छा, बीजेपी भाया को चला रही है। कंवर लाल जी को बीजेपी वालों ने किसी ने भी साथ नहीं दिया, नहीं तो वो जेल नहीं जाते। जो भ्रष्टाचार आदमी है उसको तो जेल भेज दिया, जो भ्रष्टाचार आदमी उसको तो जेल नहीं भेज रहे, और जो बिना भ्रष्टाचार नहीं किया उस आदमी ने उसको जेल भेज दिया। कंवर लाल जी को जेल किसने भेजा? भाया ने। अरे मिली जुली सरकार है, नहीं तो कंवर लाल जी सही आदमी थे, उनको जेल भेज दिया इन्होंने। तो इनके बीजेपी की सरकार से तबे कंवर लाल जी क्यों जेल में गया? पूरी बीजेपी की सरकार में कंवर लाल जी जेल में क्यों? भ्रष्टाचार करेगा तो जेल में जाएगा। तो भाई नकर को सरासर भ्रष्टाचार है, सरासरी कर रही हो वो क्यों नहीं क्यों आना जेल में? वो भी तो जेल में जाना चाहिए ना। जब बीजेपी की सरकार में जेल में क्यों नहीं क्यों? उनकी तो सरकार भी कोई ना। अच्छा बताइए, कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई अगर भाया भ्रष्टाचारी था तो अमित शाह उसको सर्टिफिकेट क्यों दिए? खनन मंत्री वो थे तो उनको बेस्ट जो है खनन मंत्री का सर्टिफिकेट दिया गया था। अमित शाह सब मिले हुए हैं, अमित शाह ही गुंडा है एक। वो कौन सा सही है? वो कौन सा सही है? वही एक। अरे गृह मंत्री पे आप आरोप लगा रहे हैं। नहीं, सब ऐसे ही है, सब मिले जुले हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं भैया, बीजेपी ही सारी मिली हुई है इससे। ये बीजेपी का टूल तो हो प्रमोद भाया ही है। ये और दूसरों को टूल बता रहा है ना, कोई टूल नहीं है, ये खुद ही भाया टूल है बीजेपी का। ये बिरला की इन दोनों की फुल मिली भगत है।
तो देखिए एक गांव में आके कितने आरोप लग गए। पहला कि अमित शाह खुद ही टूल है, दूसरा भाया खुद भाजपा का टूल है, बिरला से मिला हुआ है, तमाम आरोप। और तीसरा आरोप यह है कि जब कोई भी भ्रष्टाचार करता है तो कंवर लाल मीणा तो खुद भाजपा के हैं, तो भाया ने इतना भ्रष्टाचार किया तो उनको जेल क्यों नहीं भेजा गया, ऐसा इनका सवाल है। अब इस सवाल पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताते जाइए। तब तक देखते रहिए राजस्थान